साथियों, स्वागत है आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे आपको पता होगा कि अपने चतुश्रेणी की आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे साथियों ने ये आंसर की मिला भी ली है और जिन्होंने नहीं मिलाई है भी वो मिला लीजिए और इसका मिलाने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि सर आंसर की मिलाने के बाद क्या हुआ है हमारे साथ, है ना, जितने नंबर सोच रहे थे बहुत सारे साथी, किसी का भी मेरे को नहीं लगता कि नंबर बढ़ा होगा या फिर किसी के क्वेश्चन ज्यादा सही हुए होंगे। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने क्वेश्चन आपने सोच रखे थे उससे कम ही चले गए हैं, है ना। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरीके से आपकी मेरिट रहने वाली है। जैसे मैं आपको यहाँ बात करूं तो बहुत सारे साथी जो ये कह रहे थे ना कि भाई मेरे गांव में इतने लोग हैं जिनके 90+ हैं भाई, है ना, जिनके भी 80+ इतने लोग हैं। तो आपको बता दूं कि हो सकता है कि ऐसे कोई ना कोई कैंडिडेट होगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही नील प्रकार के बच्चे होंगे या मीडियम होंगे, नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी मतलब तैयारी में थे। लेकिन 90+ वाले इतने ज्यादा साथी नहीं हैं और ना ही 80+ वाले। पहला तो आपको ये सच बता देता हूं कि आप में से जिनका, जैसे मान लो किसी के पहले 80 सही हो रहे थे, रियलिटी यही है, ठीक है ना, 80 सही हो रहे थे, मान लो किसी बच्चे के भी 80 सही हो रहे हैं। अब जब उसने आंसर की चेक की ना तो उसके भाई जो नंबर है ना, या जो क्वेश्चन मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन 80 सही थे तो अभी उनके ना क्वेश्चन आ गए लगभग 75 76। मेरे को नहीं लगता कि बड़े होंगे, नहीं बड़े नहीं होंगे, कम ही हुए हैं, ठीक है ना। उन साथियों के क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो कई तो बुखला गए कि जिनके मतलब जो कह रहे थे ना कि मेरे 68 सही है, 65 सही है। मैंने कई सारे साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सर हम तो 35 पे आ गए हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा 68 क्वेश्चन जो सही कह रहे थे, बोल रहे थे ना कि मेरी लाइब्रेरी में 68 सही है, बोले एक बोल रहा है कि सर 90 सही है। तो वो कई तो 70 पे आ गए हैं, कई 65 पे आ गए हैं, कई 63 पे, और मेरे को देखो 35 पे, 35 वाले भी आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पहले मेरिट बताई थी आपको, एक बार फिर से मैं उसमें बता दूं कि उससे भी थोड़ा सा और कम हो जाएगी। हाँ साथियों, बिल्कुल सही कह रहा हूं, उससे भी अब कम हो जाएगा। बोले सर उससे भी क्या कम हो जाएगा, क्या हमारा नंबर आएगा क्या? जी हाँ साथियों, अब आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए उन साथियों को जिनका इसके अंदर नंबर आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप यहां देखिएगा, अगर हम यहां बात करें साथियों, तो अगर आप में से कोई साथी देखिएगा, यहां पे अगर आपके पास, देखिए आंसर की जारी होने के बाद कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, आंसर की जारी हो चुकी है और उसके बाद देखिएगा नंबर, क्या नंबर या क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हुए हैं, आपके कम सही हुए हैं पहले के बजाय। क्योंकि कईयों ने जैसे 78 मान रखा था, 78, तो उनके भैया 74 72 तक आ चुके हैं वो। और यकीन नहीं तो आप आसपास से पूछ लीजिए, है ना। बाकी जो गप्पी है उनका क्या इलाज है। तो यहां अगर आप देखेंगे जनरल की अगर मैं बात करूं तो देखिए जनरल बॉयज में अगर आपके पास 74 से 78 क्वेश्चन अगर आपके सही बैठ रही है, मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं फिर से, ठीक है, नंबर अपने आप बना लेना। तो यहां मैं अगर क्वेश्चनों की बात करूं ना साथियों, तो आपके पास क्या 74 से 78 क्वेश्चन तक अगर आपके ठीक बैठ रहे हैं तो भाई आप अच्छी दौड़ में है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। अगर यहां अगर आप गर्ल की बात करेंगे तो अगर आपके 72 से 76 अगर अभी तक भी आपके प्रश्न बच रहे हैं काट पीट के आंसर की के बाद, तो भी आप अपने सेफ जोन में हैं। इसके अलावा ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा, बॉयज की बात कर रहा हूं, बॉयज की अगर 71 से 76, ठीक है ना, बहुत सारे साथी अब इसमें आ भी रहे होंगे और बहुत सारे साथी इससे अब थोड़ा नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है। गर्ल की बात करूं तो 68 से 72 अगर आपके क्वेश्चन ठीक पड़ रहे हैं, भाई 68 से 72 अगर आप 68 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो अभी आप सेफ जोन में है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं अभी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपके पास क्या है साथियों, 68 से 72, यानी अगर 68 से 72 तक भी अगर आपके क्वेश्चन ठीक बच रहे हैं, मैं प्रश्नों की फिर बात कर रहा हूं, तो आप अभी सेफ जोन में हैं। अगर मैं गर्ल की बात करूं ईडब्ल्यूएस में तो 64 यानी 64 65 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बैठ रहे हैं कट पटने के बाद, तो भी आप सेफ जोन में चल रहे हैं। एससी की बात करते हैं तो अगर बॉयज की बात करें तो 63 से 68 तक अगर आपके क्वेश्चन बच रहे हैं तो अभी आप सेफ जोन में हैं। और अगर गर्ल की बात करूं तो 61 से 65 वाले भी क्या है, एससी के अंदर सेफ जोन में है। एसटी वाले यहां पे 59 या 60 क्वेश्चन तक अगर आपके बच रहे हैं बॉयज में, ठीक है ना, 59 60 क्वेश्चन अगर आपके बच रहे हैं तो बहुत बढ़िया दौड़ में है, आप अपने आप को बहुत बढ़िया दौड़ में मानिए। अगर आप यहां पे बात करते हैं गर्ल की तो 57 से 62 वाली जो गर्ल है वो यहां पे सेफ जोन में है। यहां अगर मैं बात करूं एमबीसी की तो यहां उनका रहेगा 68 से 72, है ना। और गर्ल की बात करें तो 65 से 69। अगर आप में से कोई पीडब्ल्यूडी है, यानी इसके अंदर अगर कोई आ रहा है तो 54 से 60 वाला में काम उसका चल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप में से कोई यहां पे अगर आप देखेंगे परित्यक्ता है या तलाकशुदा है तो उनके भैया यहां पे अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर आपके 55+ क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपके पास 55+ क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सेफ जोन में हैं, ठीक है ना, सेफ जोन में है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पे इसमें आते हैं
विधवा कोटे में आते हैं, तो फिर अगर आपके पास यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन भी अगर आपके पास काट पीट के बच रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं, है ना। ये इनका है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 55 प्लस क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक बच रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि 50 प्लस भी अगर बचे, ठीक है ना, 50 प्लस भी बचे तो भी आपका काम चल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जिन साथियों का, अभी देखो ये तो है आपका एक थोड़ा सा रिस्की वाला काम। अगर जिनको साथियों का क्या है 70 प्लस जिसके भी बच रहे, चाहे वो किसी कैटेगरी में है, ठीक है, चाहे तो वो जनरल में है, चाहे वो ओबीसी में है, चाहे वो एससी है, चाहे एसटी है या एमबीसी है, जो भी है, ठीक है, आपके पास किसी भी कैटेगरी में अगर वो आ रहा है 70 प्लस क्वेश्चन उसके काट पीट के ठीक बच रहे हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी देखो कैटेगरी के हिसाब से क्या कुछ थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन 70 प्लस अगर क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, है ना। आपका जो एक जो सुनहरी नौकरी है वो आपका इंतजार कर रही है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इतने प्लस वाले भैया साथी बिल्कुल तैयार रहें। अब आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट लगभग देखिएगा कब तक आ जाएगा। आपके पास दिसंबर के अंदर क्या है पटवारी और इनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, दिसंबर के अंदर क्या है पटवारी का रिजल्ट आ रहा है। तो इसके बाद यहां पे संभावना है कि वो आपको क्या करेगा जनवरी या फरवरी के अंदर, ठीक है ना, जनवरी और फरवरी के अंदर क्या कर देगा आपका रिजल्ट निकालने की कोशिश है पूरी विभाग के द्वारा। तो इसी तरीके से नई नई सूचनाओं के लिए जुड़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।